ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोव निकोव्स रूल क्या होता है और इसे आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। मार्कोनी-कोव्स रूल, रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शन में बांटा हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनी-कोव्स रूल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मार्कोनी-कोव्स रूल। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं। बताओ भाई, स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनी-कोव्स रूल। भाई इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले आप एक बारी ध्यान रखिए भाई, ये ध्यान रखिए, मार्कोनी-कोव्स रूल सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए या रेडिकल एडिशन के लिए नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको समझो भाई, मान लिया हमारे पास कोई एल्कीन है, मान लिया हमारे पास ये वाला सिस्टम भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन भाई डबल बॉन्ड, और यहाँ बताओ क्या है, एक H, और यहाँ बताओ क्या है, एक CH3। ठीक है बात, और यहाँ भी बताओ क्या है, एक H और एक क्या बताओ भाई, CH3। ओके, तो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। अरे भाई CH3 CH CH3। ठीक है बात, तो अगर आप इसमें क्या ऐड कर दो, आप इसमें क्या करो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो कोई रिएजेंट लियो HCN। HCN क्या हमारे पास वही रिएजेंट है ना, इजंट इट। तो बताओ ये रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा, बोलो भाई। तो साइनाइड को आप पहले तो यहाँ पर पहले कौन अटैक करेगा, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल भाई, पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो H पॉजिटिव, क्या है H पॉजिटिव, isn't it? और क्या होगा CN नेगेटिव। तो पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ अटैक करेगा पहले, इसके ऊपर या इसके ऊपर। अगर आपने यहां क्या अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपने यहां क्या अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल, आपने यहां अटैक करवा दिया, तो डबल बॉन्ड कहां इस्तेमाल हो गया, तो H यहां पर आ गया हमारे पास भाई, तो कार्बो कैटायन। तो यहां पर कौन आ जाए बाद में, साइनाइड। यहां कौन आ गया भाई, साइनाइड। आसान है ना भाई। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं ये कहता कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बताओ अब भाई HCN आए, लेकिन वो कहां अटैक करे, बताओ बताओ, H पॉजिटिव वहां अटैक करे तो क्या हमारे पास, यहां पर क्या कार्बोकैटायन बनी भाई। अब यहां कौन आ जाएगा बाद में, न्यूक्लियोफाइल। आ गया ना। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, बिल्कुल भाई सेम है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मान लिया हमारे पास एल्कीन क्या होता है, सिमेट्रिकल। भाई आपको पता रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रेजियो सेलेक्टिविटी होती है अटैकिंग जो ग्रुप होता है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टीरियोमेरिज्म। नहीं पता आपको, भाई मैं अटैकिंग ग्रुप कैसे, अटैकिंग ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, रेजियो सेलेक्टिविटी आती है स्टीरियोमेरिज्म नहीं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या भाई है ना। तो ये रेजियो सेलेक्टिविटी वो तो क्या दे रही है, सेम स्ट्रक्चरल कंपाउंड, इनमें कोई डिफरेंस नहीं ना, बोलो भाई। तो यहाँ पर तो सिमेट्रिकल एल्कीन में इसकी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ना। तो भाई H पॉजिटिव कहीं अटैक कर दे, इलेक्ट्रोफाइल कहीं अटैक करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास ये कार्बन सिमेट्रिकल ना हो तो कैसा हो बताओ, अनसिमेट्रिकल। अगर मेरे पास ये हो CH3 बोलो भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH और H,
अब मेरे पास ये हो तो भाई बताओ, अब तो इसका एंड क्या नहीं है, अब तो इसका एंड सिमेट्रिकल नहीं है ना। चलो यहाँ पर हम निकल गए CS3। अब इसके एंड, अब भैया बताओ इस डबल बॉन्ड की साइड क्या है, 2 मिथाइल। इस डबल बॉन्ड की साइड क्या है, 1 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, इजंट इट। अब सिंपल सी बात है, साइनाइड यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, या प्रोटॉन पहले आएगा ना, प्रोटॉन भाई HCN, पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करे, ठीक है बात। तो भाई आपको बताएं, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक रशियन केमिस्ट ने, मार्कोनिकोव, पता होगा ना आपको भाई। तो मार्कोनिकोव ने भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक एम्पिरिकल रूल के जरिए। उन्होंने ये बताया था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, और आप इसको कैसे बोल दो, ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को तो कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, बोलो भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। क्या, हालांकि यहां पर अटैक पहले किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, अटैक यहां पहले किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो आप इसको भाई इलेक्ट्रोफाइल कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, या न्यूक्लियोफाइल के भी, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो बोलो भाई इलेक्ट्रोफाइल कोरस्पॉन्डिंग बोलो, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, अनसिमेट्रिकल, दोनों साइड के इसके भाई अलग अलग एंड्स हैं, तो पॉजिटिव पार्ट, सॉरी, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, बताओ कहां अटैक करेगा, बोलो भाई, जो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, या आप ये बोल दो भाई मोर हाइड्रोजन वाला, क्या, जिसके पास क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन। नहीं आपको समझ, मैं तो क्या बोल दूं कि हाइड्रोजन का भाई इसके ऊपर क्या है, 0 हाइड्रोजन, यहां कितने हाइड्रोजन है, 1, तो भाई ज्यादा हाइड्रोजन कहां है, इसको बोलने के तरीके होते हैं। एक तो क्या बोल दो, अगर आप बोलते हो इसको मार्कोनिकोव रूल को, भैया आप पॉजिटिव पार्ट कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, जो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। या फिर क्या बोल दो, अगर लेस क्या है ये, इसके ऊपर क्या रखा है, लेस क्या है इसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन, तो इसके ऊपर मोर क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो कैसे बोलो भाई, पॉजिटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और कार्बन विद मोर हाइड्रोजन्स, और कार्बन विद मोर हाइड्रोजन्स, ठीक है बात। तो यहां कौन आएगा बताओ, यहां पर शुभ नहीं आप कोई, क्या, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है बात। और बताओ साइनाइड फिर कहां जाएगा, या फिर ऐसे बोल दो भाई कि मोर नेगेटिव पार्ट, सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां अटैक करेगा, बताओ, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। अब बताओ आपने किसके कोरस्पॉन्डिंग पढ़ना है, ये बोलो भाई, दोनों बोल दो, क्या बोलो भाई, बताओ बताओ, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और कार्बन विद हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ग्रेटर नंबर ऑफ, मैं कुछ बोलो, ये कहां जाएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के ऊपर, या लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो इन दोनों में बताओ कौन सा कार्बन किस पे मोर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर, इस पे तो क्या भाई, नहीं आ गया आपको, इस पे आ गया नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, या फिर क्या बोलो, बताओ भाई, बताओ ये क्या, बताओ लेस, इस पे क्या है, 1 मिथाइल, इस पे क्या है, 2 मिथाइल, तो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, इजंट इट। तो यहां कौन आएगा बताओ, आप ऐसा कर सकते हो, मोर हाइड्रोजन वाले पे कौन आएगा, हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, बताओ, जिस पे क्या हो, मोर हाइड्रोजन हो, या लेस क्या हो, भाई इस पे लेस क्या रखा हो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बात। और बताओ ये नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, बताओ भाई, जिस पे कम क्या हो, हाइड्रोजन्स, या बताओ भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन,
ये समझे बात? तो यहाँ पर तो कौन आएगा यहाँ पर अब? हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ कौन आएगा? साइनाइड। तो यहाँ क्या जोड़ दोगे आप? हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? साइनाइड। आसान है कि मुश्किल भाई? और आप भाई H की बजाय आप ये बोला करो तो पॉजिटिव पार्ट ने कांटेक्ट करना है। अब क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कांटेक्ट करेगा। बस सिंपल, आप इसको और नजर से कर लियो। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करता है ना, तो कहाँ जाएगा? मोर हाइड्रोजन वाले पे या लेस? भाई जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन उस पे अपने आप क्या रखा है? बोलो भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। ठीक है, और इन सब पे क्या रखा हो? अगर सब पे क्या रखा हो सब्स्टिट्यूशन भाई, तब क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ भी क्या होते? जीरो होते तो हो गया ना पंगा। उसका आपको फिर तरीका बताएंगे, बात आपको पहले पड़ेगी। नहीं आपको समझ आया? तो मोर, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? मोर हाइड्रोजन जिसके ऊपर, या क्या हो? लेस सब्स्टिट्यूशन। और साइनाइड कहाँ जाएगा? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? बताओ, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? तो हमारा ये बनेगा ये ठीक है। अगर यहाँ में क्या होता हाइड्रोजन, यहाँ साइनाइड, तो वो क्या होता? गलत। ओके, नहीं आपको समझ आया? अरे बोलो भाई, तो बताओ। बताओ उसको, चेक करो उसको भाई, बताओ क्या होगा यहाँ पर? अच्छा देखो भाई यहाँ पर क्या है, और ध्यान रखियो अगर रिएजेंट क्या हो सिमेट्रिकल तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ, यहाँ बताओ क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? सिमेट्रिकल। रिएजेंट क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो भाई बताओ क्या, कहीं टक्कर हो कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर रिएजेंट क्या हो, इनमें एक को अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है? अनसिमेट्रिकल। लेकिन रिएजेंट क्या है? Br2। तो Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। भाई कहीं आए आपको हो गए, इस पे चला गया Br पॉजिटिव, वहाँ आ गया Br नेगेटिव। इससे भाई हमारे पास फाइनल क्या रहेगा प्रोडक्ट? वो तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ भी बताओ पहले कौन है? Br पॉजिटिव आएगा ना, Br पॉजिटिव। तो Br पॉजिटिव पता कहाँ पर आएगा? Br पॉजिटिव भाई ज़्यादा हाइड्रोजन किसके ऊपर है? इसके पास। किसके पास? इसके पास। तो यहाँ कौन आएगा हमारे पास? Br पॉजिटिव। आएगा नहीं आपको ये? बताओ। तो बताओ भाई क्या हमारा रूल ये? बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट बाइंड टू द कार्बन विद मोर एल्काइल ग्रुप्स। मैंने क्या बोला था? मोर सब्स्टिट्यूटेड भाई इलेक्ट्रो। अरे भाई नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। हैलाइड कहाँ आएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब बताओ यहाँ पर देखो, अब तो मार्कोनी रूल्स इसको प्रूव करियो। वो तो कहाँ पर आना चाहिए? Br यहाँ कहाँ आना चाहिए? तो यहाँ पर कौन है? पहले कौन है यहाँ पर? प्रोटोन है ना, प्रोटोन। तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करे? बताओ। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है भाई? जिसपे हायर नंबर ऑफ क्या हो? हाइड्रोजन्स। तो किस स्पेस पे होंगे? तो यहाँ कौन आ जाएगा? H। और यहाँ कौन आ जाएगा? Br। आया ना सेंटर में Br? अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात आप? अब बताओ इसका भाई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब आपने पढ़ना ऐसा होता क्यों है मार्कोनी-कोल्स रूल का। देखो भाई ये 1870 की बात है। मार्कोनी-कोल्स नहीं है जब ना इलेक्ट्रॉन का पता था, ना कार्बोकैटायन का, ना कुछ भी ना होता था भाई। उसने तब बता दिया ऐसा होता है। उनकी हमको स्टेबिलिटी वगैरह नहीं पता थी ऐसे, ठीक है, इस रूल से। अब इसका भी थ्योरेटिकल बेसिस क्या होता है? इसके थ्योरेटिकल बेसिस के जरिए आप ये भी प्रूव कर सकते हो। अगर यहाँ अच्छा, तो अगर मैं यहाँ ये कहूँ भाई, यहाँ कौन है? यहाँ कौन भाई? CH3 और Et। अब बताओ यहाँ पर क्या? अभी भी क्या ये हो गया ना अनसिमेट्रिकल? आप कहोगे अब तो अब अनसिमेट्रिकल तो, लेकिन दोनों पे क्या है? दोनों पे क्या है भाई? इस पे भी क्या है? कंप्लीट। इस पे तो क्या दोनों हटा रखे ना भाई। यहाँ भी क्या है? जीरो हाइड्रोजन। अब कहाँ पर आएगा? नेगेटिव। हो गया ना पंगा। तो इसको आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई? इसको आप मालूम कर सकते हो, बताओ कैसे? इसका मैकेनिज्म समझ गए कैसे भाई? इसका मैकेनिज्म कैसे?
हमको पता है भाई कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। फेवरेट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो HCN हमारे पास, तो पहले कौन टक्करेगा HCN में से, H पॉजिटिव भाई पहले कौन टक्करेगा। अब मैं एक बार H पॉजिटिव को इस पे अटैक कराता हूँ और इस पे अटैक कराता हूँ, ठीक है। अगर H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक किया तो अरे भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर आएगा नहीं है, तो यहाँ पर कौन आ गया H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा यहाँ पर। तो अगर आपने भाई मिथाइल और यहाँ आपने क्या जोड़ दिया H, भाई H पॉजिटिव आ गया, इसके डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, जिसके ऊपर ये डबल बॉन्ड गया है उसी पे अटैक कर दिया इसने, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आ गया ना भैया। वैसे सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर आ गया। ये क्या रहेगा हमारे पास CH3 और H, तो मेरे पास क्या बन गई ये वाली कार्बो कैटायन। तो ये कार्बो कैटायन भाई स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल। क्यों, क्या है ये एक, बोलो भाई हमारे पास क्या भाई, भाई किस तरह की कार्बो कैटायन बताओ, ये सेकेंडरी दो कार्बन ही है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहां पर इस कार्बन के पॉजिटिव को बैलेंस करने वाले सिर्फ दो ही क्या है, एल्काइल ग्रुप्स। दूसरी तरफ अगर हम भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता तो डबल बॉन्ड यहां जाता ना भाई, तो तब बताओ तो पॉजिटिव कहां था हमारे पास, तो पॉजिटिव कहां था, यहां पर नहीं आता क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई बताओ। अगर इसका H पॉजिटिव यहां अटैक कर देता है, सॉरी यहां अटैक करता है, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा। अगर ये H पॉजिटिव कहां अटैक कर देता है, यहां, तो पॉजिटिव यहां आ गया, और यहां अटैक किया तो यहां पर आ गया, isn't it? आप बताओ इनमें से अब बाद में कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे। अब बताओ इनमें से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सी बनेगी बताओ। ये तो क्या है हमारे पास सेकेंडरी, और बस क्या भाई टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं गई, नहीं तो नहीं आपको भाई क्या ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं क्या, और ये कार्बोकैटायन क्या मोर स्टेबल नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है। तो आप बताओ, आप खुद बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बने वो क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो ये बनेगी बताओ भाई अपने आप, ये बनेगी ना, isn't it? तो अपने आप यहाँ पर कौन आएगा बताओ, साइनाइड। यहाँ पर नहीं आएगा साइनाइड नेगेटिव, तो कहाँ पर गया अपने आप ये, वो सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल, अरे भाई पॉजिटिव रिएजेंट जहाँ कहाँ जाने की ट्राई करेगा, कि जिस पे जाने के बाद दूसरे पे क्या बने भाई, एक स्टेबल कार्बो, क्या बने स्टेबल कार्बो कैटायन। ये है ना आपको समझ, तो सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है तो कार्बो कैटायन कैसे बनती है, सेकेंडरी। और यहां अटैक करता है, अगर ये प्रोटॉन कहां अटैक करता है बताओ भाई, लेस सब्स्टिट्यूटेड भाई, ये कहां पर अटैक करता है, जिसपे क्या रखा है लेस सब्स्टिट्यूशन, isn't it? यानी मोर हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन कहां बनेगी, अपोजिट कार्बन पे कहां बनेगी भाई, समझे बात। आपने कार्बोकैटायन स्टेबल बनानी है, क्या स्टेबल बनानी है, स्टेबल, ठीक है बात। तो आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां करवाओगे दिनेश बताओ। नहीं, आपने मतलब जिस पे अटैक होने से क्या बनती हो, स्टेबल क्या बने, कार्बोकैटायन। तो अगर आपने इस पे अटैक करवाया तो क्या बनेगी, अगर आप क्या बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्या करते हो अटैक, तो क्या बनती है सेकेंडरी। और अगर आप भाई सॉरी अगर आप मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्या करते हो अटैक, तो क्या बनती है सेकेंडरी। और आप लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर हाइड्रोजन वाली पे अटैक करते हो तो क्या बनती है टर्शरी। बात आपको पहले पड़ी, अब समझिए बात कि H पॉजिटिव लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्यों जाता है,
क्योंकि जब ये H पॉजिटिव कहाँ जाता है, जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जाता है ना, तो हमेशा क्या बनती है, कार्बोकैटायन विद ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्या बनेगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, समझ गए बात, तो मोर सब्स्टिट्यूशन कहां पर है, दूसरे कार्बन पे, इस पे क्या बनना है, पॉजिटिव, तो स्टेबल नहीं हुआ क्या, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, नहीं आना आपको मार्कोनिकल्स रूल, ये मेरी बुक में दे रखा है, इजंट इट। अरे भाई, और यहां पर जब तो क्या होता, अच्छा तो अब तो इसका फायदा क्या है, अब आप इससे इसको भी ET होता, अब बताओ, अब यहां पर तो दोनों पे क्या है, दोनों पे क्या है, 0 0 हाइड्रोजन भाई, अभी भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो, बताओ कैसे, हालांकि आप हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। अब बताओ कहां अटैक करना चाहिए इसने, अब यहां पर आएगा, यहां पर कौन है पॉजिटिव, तो यहां पर कौन आएगा, यहां अगर पॉजिटिव आ गया, यहां प्रोटॉन ने यहां अटैक कर दिया, प्रोटॉन यहां अटैक कर दिया भाई, तो ये बन गया पॉजिटिव, प्रोटॉन यहां अटैक करता तो पॉजिटिव यहां बनता, प्रोटॉन यहां अटैक किया तो पॉजिटिव यहां बनेगा ना भाई, तो ये जो कार्बन होगा इसके पास बताओ क्या हमारे पास, मिथाइल, इथाइल और भाई ये वाला ग्रुप, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो इसके साथ तो क्या बताओ, इसके साथ तो क्या है, एक मिथाइल और एक इथाइल, लेकिन अगर यहां बनता तो क्या आता है इसके पास भाई, सिद्धू क्या क्या होते हैं, आप दो एक्स्ट्रा मिथाइल होते हैं सिर्फ, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो दो मिथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं कि एक मिथाइल और एक इथाइल, एक मिथाइल और, अरे भाई अगर यहां पर प्रोटॉन मैंने यहां ऐड किया तो ये बन गया कार्बोकैटायन, और अगर मैं यहां ऐड करता तो बताओ, अगर मैं तो यहां ऐड करता बताओ CH3 और ET और H यहां ऐड करता, बताओ आपने देखना है कार्बोकैटायन पहले आपने करवाना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पॉजिटिव, ठीक है, देखो भाई स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनती है बताओ, तो ये स्टेबल की वो स्टेबल है, अरे भाई ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है, ये वाली स्टेबल है, तो देखो भाई जब दोनों पे क्या है 0 0 हाइड्रोजन, अब तब भी ये पता कर सकते हो कि रिड्यूस सिलेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इजंट इट, बताओ कहां अटैक होएगा, तो ये स्टेबल है, तो यहां पर तो हम क्या बोलेंगे, तो मिथाइल वाले कार्बन कौन आएगा, बोलो भाई, मिथाइल, दोनों मिथाइल वाले कार्बन कौन आएगा, हाइड्रोजन, दोनों मिथाइल वाले कार्बन पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, और दूसरे को एक मिथाइल थाइल कौन जाएगा, साइनाइड, आगे पसंद में, वो सिंपल बात ये है, इलेक्ट्रोफाइल को आप उस कार्बन पे अटैक कराओ जिस पे अटैक कराने से क्या बनती हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, आगे आपको भाई, और जब भाई कार्बोकैटायन बन गई फिर उस पर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में, आगे आपको नहीं आपको भाई, तो मेरे ख्याल से आपको इसका भाई थ्योरेटिकल बेसिस आपको मालूम पड़ गया कि नहीं आया, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।